प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस एक सीक्रेट के बारे में जो टॉपर्स को टॉपर्स बनाता है। और ये सीक्रेट सिर्फ नॉलेज का नहीं है। इसे समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है रोहन और प्रिया की। रोहन, जिसे अपने सब्जेक्ट की आप कह सकते हैं 95% नॉलेज थी, मतलब सब कुछ आता था, पर लिखने का तरीका बस काम चलाओ था। वहीं दूसरी तरफ थी प्रिया, जिसे शायद 80% ही पता था, लेकिन उसने अपने जवाबों को इतने कमाल के तरीके से लिखा कि एग्जामिनर भी इंप्रेस हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? जब रोहन को ज्यादा पता था तो फिर प्रिया उससे आगे कैसे निकल गई? आखिर प्रिया की आंसर शीट में ऐसा क्या खास था जो रोहन की शीट में नहीं था? और दोस्तों, जवाब यहीं छिपा है। असली खेल इस बात का नहीं है कि क्या पता है। असली खेल तो इस बात का है कि उसे एग्जामिनर के सामने पेश कैसे किया जाता है। जी हां, एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही प्रेजेंटेशन है। तो चलिए अब उन टिप्स की बात करते हैं जो प्रिया को पता थी। पहली टिप, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जरा सोच कर देखिए, एक एग्जामिनर दिन में सैकड़ों कॉपियां चेक करता है। अगर आपकी कॉपी शुरू से ही साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज दिखेगी ना, तो उनके मन में एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है और इसका फायदा पूरे पेपर में मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसके लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी, बस हैंडराइटिंग ऐसी हो कि आसानी से पढ़ी जा सके। दोनों तरफ मार्जिन छोड़ें, कहीं गलती हो जाए तो उसे गंदा करने के बजाय बस एक सिंगल लाइन से काट दें और कोशिश करें कि हर सेक्शन के जवाब एक साथ लिखें। बस इतना करते ही आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। ठीक है, कॉपी तो साफ सुथरी हो गई, अब आते हैं असल कंटेंट पर। हमारी टिप नंबर 2 है आंसर का सही स्ट्रक्चर। एक बात हमेशा याद रखिए, रोहन की तरह लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने से एग्जामिनर बोर हो जाता है। एक टॉपर अपने जवाब को एक प्रॉपर साफ सुथरे स्ट्रक्चर में लिखता है। खास तौर पर लंबे जवाबों के लिए ये 3 स्टेप फॉर्मूला हमेशा काम आता है। सबसे पहले 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन, फिर हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स के साथ मेन बॉडी, और आखिर में 1-2 लाइन का एक छोटा सा कंक्लूजन। इससे एग्जामिनर को तुरंत समझ आ जाता है कि आपको टॉपिक की पूरी समझ है। और हाँ, जब भी डिफरेंस बिटवीन वाला सवाल आए तो पैराग्राफ में लिखने की गलती तो बिल्कुल मत करना। हमेशा एक टेबल बनाइए। जरा स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ का पैराग्राफ कितना कंफ्यूजिंग है और दाईं तरफ की टेबल कितनी क्लियर है। एग्जामिनर को कौन सा पसंद आएगा? जवाब बिल्कुल साफ है। ओके, अब आते हैं असली गेम चेंजर पर। टिप नंबर 3, टॉपर टच। ये वो जादू है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, एग्जामिनर का ध्यान सीधा उन पॉइंट्स पर खींचना जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और उन्हें बताना कि सर ये पॉइंट मिस मत करना। देखिए, एक सीधी सी बात है, एग्जामिनर हर एक शब्द नहीं पढ़ता, वो सिर्फ मेन कीवर्ड्स ढूंढते हैं। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स, नाम, डेफिनेशन या साइंटिफिक टर्म्स हैं, उन्हें अंडरलाइन करना कभी ना भूलें। खाने का पचना लिखने की जगह पाचन क्रिया जैसे टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करें। और हाँ, मैथ्स या साइंस में फाइनल आंसर को हमेशा एक बॉक्स में बंद कर दें। यही छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क पैदा करती हैं। हमारी चौथी टिप शब्दों से भी ज्यादा पावरफुल है, और वो है विजुअल्स का इस्तेमाल। देखिए, एक डायग्राम या फ्लोचार्ट बनाना सिर्फ पेज भरना नहीं होता, ये एग्जामिनर को साफ साफ दिखाता है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सुना ही होगा कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यकीन मानिए, एग्जाम्स में ये बात 100% सच साबित होती है। तो इनका इस्तेमाल कहाँ करें? बहुत आसान है। साइंस या ज्योग्राफी में जहां भी मौका मिले, एक अच्छा सा लेबल किया हुआ डायग्राम बना दीजिए। किसी प्रोसेस को या हिस्ट्री के किसी इवेंट के क्रम को समझाने के लिए फ्लो चार्ट से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये कम जगह में ज्यादा बात कहने का सबसे स्मार्ट तरीका है। और अब हमारी 5वीं और आखिरी टिप, जो है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। क्योंकि सिर्फ अच्छा लिखना ही काफी नहीं है, पूरे 3 घंटे को एक प्रो की तरह मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखिए। पहली, शुरू से ही लिखने की स्पीड एक जैसी बनाए रखें। दूसरी, मैथ्स के पेपर में गिवन, टू प्रूव, फॉर्मूला जैसे स्टेप्स जरूर लिखें। इससे स्टेप मार्किंग में फायदा मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिरी के 15 मिनट हमेशा रिवीजन और फाइनल अंडरलाइनिंग के लिए बचाकर रखें। तो ये थी वो 5 पावरफुल टिप्स। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक टॉपर बनने का पूरा रास्ता असल में कैसा दिखता है। ये है वो सिंपल सा सीक्रेट फॉर्मूला, नॉलेज प्लस सही प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू टॉपर। ये फॉर्मूला इतना आसान है, लेकिन फिर भी ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन वाले पार्ट को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं।
और यही वो एक चीज है जिसने प्रिया को रोहन से कई आगे लाकर खड़ा कर दिया। नॉलेज दोनों के पास थी, लेकिन उसे एग्जामिनर के सामने सजाकर परोसने का हुनर सिर्फ प्रिया के पास था। याद रखिए, प्रेजेंटेशन ही वो फर्क है जो 80% को 95% से भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। तो अगर ऐसे ही और टॉपर्स सीक्रेट्स जानने हैं और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक पढ़ते रहिए और स्मार्ट तरीके से लिखते